उठाने की कोशिश कर रहा था। आप समझ गए होंगे जज, उनको रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ऐसे माहौल में कुछ घुटन सी होती है इस सरकार से। देखिए, ये जो मेयारे ज़माना है वो बदलता रहता है हर दौर में। वसीम साहब कहते हैं कि इस दौरे मुनसिफ़ी में ज़रूरी नहीं वसीम, जिस शख्स की ख़ता हो उसी को सज़ा है। तो इसलिए गुनहगार लोग बच जा रहे हैं, और जो कोई थोड़ी बैकबोन अपनी दिखा पाते हैं, रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी रख पाते हैं, तो गनीमत है कि इनका तबादला किया गया। लोया के साथ तो कत्ल ही हो गया, तो इसलिए बहुत बुरे हालात हैं। लोगों का यकीन अगर जुडिशरी से उठ जाएगा तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं, ये अच्छा सिम्टम तो नहीं। एक तो राहत के लिए आदमी दरवाज़ा खटखटाता था अदालत का, और अदालत में भी कोई डाइवर्सिटी नहीं, मीडिया में भी न्यूज़ रूम डाइवर्सिटी नहीं है। आप जो अल्टरनेटिव मीडिया के कुछ लोग हैं उनकी वजह से हमारी कुछ आवाज़ लोगों तक पहुंच पाती है, वगरना तो ये आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं उसको मैं मनु स्ट्रीम मीडिया और मनी स्ट्रीम मीडिया बोलता हूँ, उसका अपना एक दबाव है, उसकी संरचना ही कुछ ऐसी है तो उसमें बहुत कबूलता हो नहीं है। और दिल्ली का जहाँ तक सवाल है, तो दिल्ली ने बहुत उम्मीद के साथ केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था। मैं गया था वहाँ पर वज़ीराबाद इलाके में, मेरी एक दोस्त है सुम्बुल चौधरी, शायद जामिया में पढ़ती है, मेरा पता नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म, इसी CA NRC को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। वहाँ वज़ीराबाद के जो नौजवान दोस्तों ने मुझे कहा, तो मुझे लगा कि हमारी आवाम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई। उन्होंने कहा कि हम लोग इस बात से नाराज़ नहीं हैं कि शाहीन बाग पर अरविंद केजरीवाल अपनी ज़बान नहीं खोल, बल्कि हम यह समझते हैं कि अगर वह अपना मुंह खोलेंगे तो इससे भाजपा पोलराइज करने में कामयाब हो जाएगी, और केजरीवाल जब हार जाएगा तो हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से आप यूँ देख लीजिए कि चुनाव जीतने के बाद कौन सी मजबूरी है कि केजरीवाल इतने लाचार से नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो अन्ना मूवमेंट था और विनोद राय के कैग की रिपोर्ट के चलते यूपीए की सरकार चली गई और पता चला कि उसमें ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है स्कैम, तो आज कैग की रिपोर्ट का कोई मतलब है, कोई सीरियसली लेता है? नहीं लेता। तो हम बहुत समझते हैं कि जो दिल्ली की जनता है उसने बहुत तरह की जुल्मत को सहा और कई बार दिल्ली लुटी है, गुजरी, तो वो कुछ ना कुछ वहाँ जैसे सिविल सोसाइटी के बहुत सारे मेंबर्स हैं, वो सब किसी तरह, जैसे एक मोहल्ले में आप देख रहे होंगे कि बोल रहे हैं कि भाई हम अपने मोहल्ले का माहौल ख़राब नहीं होने देंगे, जो बुज़ुर्ग नागरिक हैं वो सब, तो मुझे लगता है कि वही लोग कुछ बचा पाएंगे। एक चीज़ है कि कहते हैं कि आज़ादी के बाद जिस तरह से अंग्रेज़ बांटो और राज करो की उनकी नीति थी, हिंदू मुस्लिम को जोड़ने में करीब करीब 60-70 साल लगे। जब दिल मिलने लगे, एक बार फिर से दिल अलग होने लगे। आपको लगता है कि इस मामले में देश फिर से पीछे चला गया 50-60 साल, जब से 2014 से उनकी हुकूमत आई है मोदी? देखिए, इनको पसमानदगी से बहुत चिंता नहीं होती, चाहते हैं कि लोग पसमानदगी से भरे जहनीत के साथ ही रहें। उन्हें बहुत खुशी होगी अगर आप पर्दे में रहें, उनको बहुत खुशी होगी कि अगर आप घर से हमारी औरतें, हमारी माएँ बाहर ना रहें। ये तो हम लोग समझते हैं ना कि अकबर इलाहाबादी का आदेश है जो चाहते थे कि औरत और मर्द साथ साथ अपने बच्चों की लड़ाई लड़े। बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियाँ, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो आपका पर्दा था क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। तो ये तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी की अक्ल पर पर्दा पड़ा हुआ है। हमारी माएँ बहनें तो बहुत हिम्मत, बहुत जज्बे के साथ बाहर आ रही हैं, हमको तो उनसे सीखने की ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चे जिसका अभी जन्म हुआ, एक आध को तो मैंने 1 महीने का भी नहीं है, लेकिन वो आ रहे हैं। दिल्ली तो मिक्स्ड क्राउड है ना, देश भर के लोग वहाँ आते हैं, अलग अलग कॉलोनी है, कोई मान लीजिए कि रिफ्यूजीज़ का अपना कॉलोनी है। मगर जिस तरह से दंगा भड़काएगा, हम अगर देखें तो कपिल मिश्रा ने जिस तरह से बयान दिया और उसके 3-4 घंटे के बाद ये शुरू हो गया। आज वो अब एक रैली निकाल रहे हैं शांति के लिए, क्या कहेंगे? एक नौटंकी, महज नौटंकी है ये। देखिए, आपने एक बाबू बजरंगी कोई था ना गुजरात जी के बाद, दंगे के बाद, तो क्या है कि मैंने हम लोग को इस तरह से ट्रेंड कर दिए गए थे कि भाई बजरंग बली का नाम लेना है और उसके बाद जितना काटो, ये करो, बहुत ये हो रहा था। आप प्रशासन अगर 1-2 दिन के लिए कुछ ना करे, हाथ पर हाथ धरे रह जाए, आप जान रहे हैं कि
मेजोरिटेरियनिज्म जो होता है कितना खतरनाक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि, और गांधी ने क्या कहा कि हम इस मुल्क के मुसलमानों को उसके घुटने के बल रेंगने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। और दुनिया में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है वो कहता है कि माइनॉरिटी की सेफ्टी, सिक्योरिटी, वेल बीइंग को इंश्योर करना उस मुल्क की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, ये इन लोगों को इस बात से कोई फिक्र ही नहीं है कि यूरोपियन यूनियन के जो राष्ट्र हैं, कंट्रीज़ हैं, वो हमको लानत भलानत कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस हमको बार बार बोल रहा है कि भाई हिंदुस्तान जो है एक मजहब परस्त मुल्क के रूप में तब्दील होने जा रहा है। अब पाकिस्तान से क्यों कॉम्पिटिशन करना चाहिए? पाकिस्तान में भी जो हमारे कुछ मित्र हैं वो भाई बलूचिस्तान के इलाके में चले जाइए, जो वहाँ पर माइनॉरिटी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरे एक मित्र गौहर जैनब हैं, वहीं की हैं, वो लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन में काम किए हुए हैं, वो लोग यूनाइटेड नेशंस में जाती हैं, हैरान परेशान है। उधर भी इधर भी कह रहे हैं कि भाई कुछ तो तलखियाँ कम हों, हम कब तक पाकिस्तान को कोसते रहेंगे? अरे भैया यहाँ तुमने जीडीपी की हालत ये कर दी, तुमने आज तक कभी यह सोचा है कि हमारे कुछ हिस्से जो है बहुत आबाद रहेंगे, बहुत समृद्ध रहेंगे, और कुछ हिस्सों में वही जहालत, वही जिल्लत? तो इससे क्या भारत की तस्वीर बहुत अच्छी हो जाएगी? अगर आपने ईमानदार कोशिश की होती तो आपको टाट और दीवार अहमदाबाद में नहीं लगाने पड़ते उन झुग्गियों के मालिक। तो पाकिस्तान में अगर आपको मित्र हैं तो याद रहे कि आप भी देशद्रोही बन सकते हैं। इस तरह का जो है, एक तो राजद्रोह है, वह देशद्रोह भी नहीं है। 124A जो कॉलोनियल लॉ है, उसमें तो गांधी जी भी जब जेल गए तो बाहर आने पर क्या रिएक्शन दिया जानते हैं? दिस 124A इज द प्रिंस ऑफ ऑल ब्रिटिश लॉज। और आज़ाद भारत में इस तरह के कानून का कोई मतलब नहीं। मीर तकी मीर गए थे एक बार मुशायरा पर लखनऊ का, और जो आगे में शम्मा रखा जाता है या रखी जाती है तो नहीं पहचाना होगा मीर तकी मीर की। उन्होंने जवाब दिया, आज दिल्ली की वही हालत है। क्या बूदो बाश पूछो हो ए पूरब के साकिनो, मुझको गरीब जान के हंस हंस पुकार के, दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोजगार के, उसको फलक ने लूट के बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं। एक दिल्ली की बात नहीं, लखनऊ में नवर राणा जी की जो बिटिया है फौजिया राणा, कल थी वो मसूरी में, जो है हाँ यहाँ पे आई थी, वो तो पहले प्रोटेस्ट में शामिल हो रही थी, लीड कर रही थी। उन लोगों के साथ क्या किया? हाँ, घंटा घर में अरेस्ट करना वगैरह वगैरह, बहुत तरह के लोग। अभी जानते हैं क्या कर रही है सरकार? कर यह रही है कि जो लोग भी पॉलिटिकली ताकतवर, जिनके पास स्ट्रेंथ है, MLAs MP उनको बाइकआउट करो, उनको बताओ कि ये सब तो हमसे लड़ने में सक्षम ही नहीं है। राहुल गांधी सक्षम नहीं है, तेजस्वी यादव सक्षम नहीं है। सक्षम कौन है? जिसको किसी कंट्रोवर्सी में लाके और मीडिया में स्पेस राहुल गांधी से भी ज़्यादा 3-4 साल दे रहे हैं, उनको जानबूझ के स्पेस दे रहे हैं कि इनका पॉलिटिकल स्ट्रेंथ तो नहीं है, हमको गाली देता रहे। हम यह दिखाएंगे कि अपोजिशन में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, जबकि ऐसा है नहीं। यह तो अपोजिशन की स्ट्रेंथ का प्रेशर था किसी मैंने NRC NPR के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास हो गया बिहार में, कास्ट सेंसस को लेकर एक रेजोल्यूशन पास हुआ है। हम कैसे कहेंगे कि अपोजिशन में ताकत ही नहीं है? हम कह रहे हैं अपोजिशन की ताकत थी कि इसकी पहली जो सरकार थी, पहली मरतबा मोदी की, उसमें लैंड एक्विजिशन के मामले में इसको अपने कदम वापस खींचने पड़े। लेकिन वही मैंने कहा ना कि ज़िंदा लोगों की के बारे में हम लोग बात नहीं करते, उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज नहीं करते। हम लोग लगातार उसी के नैरेटिव में फंसते हैं। हमारे समाज की दिक्कत है कि हमने न तो कर्पूरी ठाकुर को अपना रोल मॉडल माना, न बाबू जगदेव को अपना रोल मॉडल माना, और जो ताकतें उनको रोल मॉडल नहीं बनने दी, वही ताकतें आज लालू यादव के पीछे भी हाथ रखनी पड़ी। तो मैं जब देखता हूँ गाँव में जाकर, उन बुजुर्गों से बात कीजिए ना, हम लोग तो उस पीरियड को नहीं देख पाए, या उतना होश नहीं था। 95 के बाद से धुंधली सी कुछ यादें हैं, गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, बकरी चराने वालों, भेड़ चराने वालों, ताड़ी चुआने वालों, मूस के बिल से दाना निकालने वालों, लकड़ी चुनने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। हम लोग फरकिया के इलाके से उठ के, जिसको अकबर के वजीर खजाना टोडर मल ने जिस ज़मीन की पैमाइश कर दी, वहाँ से उठ के अगर देश के कैपिटल में जाकर JNU में पढ़ने का ख्वाब देख भी पाए, पर एंजल्स फियर टू ट्रीट, तो इसलिए मुमकिन हो पाया। हमारे पुरखों ने हमारी लड़ाइयाँ लड़ी, कयूम अंसारी ने, पीर अली ने, और उसी परंपरा को लालू जी ने भी बढ़ाया। तो हम लोग चाहते हैं कि यह देश बचा रहे, यह लालू का देश रहे, ये कयूम अंसारी का रहे, पीर अली का, जाकिर हुसैन का, और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाया सर सैयद अहमद खान ने, उनकी बाइसेंचुनरी थी 2018 में,
क्या बोलते थे, हिंदू और मुसलमान एक सुंदर दुल्हन की दो आँखें हैं, यदि इनमें से किसी एक आँख को चोट पहुँचती है तो पूरे चेहरे की रौनक बिगड़ जाएगी, चली जाएगी। हमको ख्याल रखना है उस तरह का तहजीब। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।